आज की इस वीडियो में आरएसी का चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इसके पहले पार्ट फर्स्ट में हमने 15 या 16 क्वेश्चन कवर किया था, जिसमें आपको हम टोटल वीसी साइकिल अर्थात वेपर कंप्रेशन जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। आज हम इसमें सॉल्व कराएंगे जो आपका अंडर कूलिंग होता है या सब कूलिंग से बोलते हैं, सुपर हीटिंग जिसे बोल सकते हैं, पीएच चार्ट से जो निकाला जाता है, इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कहीं पर अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। देखिए इसमें आपका एक आता है पीएच, यहाँ पे आपका एक पीएच चार्ट होता है और एक होता है प्रेशर एंड ट्रॉपी चार्ट होता है। ओके, तो इन सब को चार्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ चार्ट्स के बारे में नहीं बताएंगे। जो क्वेश्चन आएगा उसका हम आंसर आपको बता देंगे। उसके बाद आप लोग उन सबको रट लीजिएगा या ध्यान में रख लीजिएगा, जैसे भी आप लोग उन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज का कह रहा है, वो कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर लीविंग द कंप्रेसर एंड बिफोर एंटरिंग द कंडेंसर इज सुपर हीटेड वेपर। देखिए हमने आपको एक डायग्राम के माध्यम से पहले वीडियो में पहले थियोरी पढ़ाया था। कम से कम 4 या 5 या 6 मिनट तक हमने थियोरी पढ़ाया था कि आपका इवेपरेटर होता था, फिर यहाँ कंप्रेसर होता था, उसके बाद यहाँ कंडेंसर होता था, फिर आपका यहाँ पे थ्रॉटल वाल्व लगा होता था। ओके, यहाँ से वेट वेपर आपकी जाती थी, कंप्रेस करता था, उसके बाद ऐसे ऐसे सारा प्रोसेस होता रहता था। वहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले ये सब बताया है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल में, और मोस्टली यूज किया जाता है वेपर ही वेपर कंप्रेशन सिस्टम में, तो उसमें ये कह रहा है कि आफ्टर लीविंग द कंप्रेसर, कंप्रेसर आपका यहाँ है, ठीक, कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक, मतलब जो रेफ्रिजरेंट है वह कंप्रेसर को छोड़ने के बाद और कंडेंसर में इंटर करने के पहले कैसा रहता है। तो हम आपको बता दें, जब आपका कंडेंसर में जाता था, जब आपका कंडेंसर से आपका आगे निकलता था, कंडेंसर से आगे आपका जाता था, तो वह सुपर हीट के रूप में हो जाता था, ठीक। उसके बाद जब इसमें से जाता था, किसमें किसमें जाता था, कंडेंसर में, तो क्या होता था, तब भी वह सुपर हीट की स्थिति में ही जाता था। उसके बाद कंडेंसेशन होके कांस्टेंट प्रेशर पे, हमने आपको बताया था पहली वीडियो में, तो यहाँ से निकला है तो कैसा है, सुपर हीटेड के रूप में है। और इसमें इंटर करने के पहले, कंडेंसर में इंटर करने के पहले भी सुपर हीटेड तो होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। मतलब जो रेफ्रिजरेंट होता है, वेपर मोस्टली यूज करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। इसमें कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट होता है वह कंप्रेसर को छोड़ने के बाद और कंडेंसर में इंटर करने के पहले सुपर हीटेड वेपर के रूप में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सही। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट एज इट लीव्स द कंप्रेसर इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज। अब देखिए वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंप्रेसर से जो आपका वेपर कंप्रेशन सिस्टम या साइकिल है, उसमें एक कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक, वह कंप्रेसर से मतलब निकलने के बाद वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कैसा होता है। तो देखिए कंप्रेसर से जब वह निकलता है तो आपका सुपर हीटेड लिक्विड के रूप में होता है या सुपर हीटेड वेपर के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर हीटेड वेपर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपर हीटेड वेपर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है कि द सुपर हीटेड वेपर रीजन इन ए The superheated vapor region in a pressure enthalpy chart is represented by the space। देखिए ये जो चार्ट है इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर पढ़े होते हैं आप लोग, क्लासेज आपकी ऑफलाइन चली होती तो शायद आपको समझ में भी आता। अब यहाँ पर तो बता पाना उतना संभव है नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सब चार्ट्स हैं, इन सबको समझना पड़ता है। तो इसमें कह रहा है कि जो आपका प्रेशर एंथैल्पी चार्ट बनता है उसमें जो सुपर हीटेड वेपर रेजिन होता है वह कहाँ रिप्रेजेंट होता है। तो जो सुपर हीटेड वेपर रेजिन होता है प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में, वह होता है आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन के बीच में। ध्यान से सुन लीजिए, प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में जो सुपर हीटेड वेपर रेजिन होता है वह आपका होता है
सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन के बीच में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि इन अ प्रेशर एंथैल्पी चार्ट द स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन प्रेजेंट। मतलब फिर कह रहा है कि जो आपका प्रेशर एंथैल्पी चार्ट होता है उसमें जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है वह रिप्रेजेंट होता है। जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है वह किधर रिप्रेजेंट होता है? तो देखिए जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है वह रिप्रेजेंट करता है सब कोल्ड लिक्विड रेजिन को। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग रट लीजिए, क्योंकि वैसे भी तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा ही नहीं है, उतना टाइम ही नहीं था आपके पास। ओके, तो देखिए प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है वह रिप्रेजेंट किया जाता है सब कोल्ड लिक्विड रीजन के लेफ्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो बोर्ड्स हो या जेनीट हो, पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लेना है। जब इजीली साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या उसको टाइप करके सबमिट कर देना है। और जो फिलो ऐप है वह आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। सो गाइस इट्स दैट सिंपल। इफ एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अगर आप लोग फिलो ऐप में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए कोड को अप्लाई ज़रूर करें। इससे आपको फिलो ऐप में 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि ड्यूरिंग सब कूलिंग सेंसिबल हीट फ्रॉम ए लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज रिमूव्ड। देखिए पहले तो आपको सब कूलिंग या अंडर कूलिंग दोनों एक ही होता है और एक होता है सुपर हीटिंग, इसको समझना पड़ेगा। तो पहले हम सब कूलिंग के बारे में यहाँ पर थोड़ा बताएंगे, उसके बाद इसका आंसर आप लोगों को खुद आ जाएगा। चलिए देखते हैं सब कूलिंग आपका या अंडर कूलिंग क्या होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि सब कूलिंग के दौरान जो सेंसिबल हीट होती है, ठीक, उसको रिमूव किया जाता है रेफ्रिजरेंट से। ठीक, तो इसमें देखते हैं मतलब एक क्या। तो सबसे पहले आप लोग सब कूलिंग और अंडर कूलिंग को समझ लीजिए ये क्या होता है। देखिए जो सब कूलिंग होता है वो होता है ये है कि कंडेंसेशन के उपरांत द्रव को हम इतना ठंडा करते रहते हैं कि इसका टेम्परेचर जो होता है इसके संतृप्त तापमान से कम हो जाए, तो यह प्रक्रिया सब कूलिंग या अंडर कूलिंग कहलाती है। ओके, तो देखिए इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग सब कूलिंग जो सेंसिबल हीट होती है फ्रॉम ए लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज रिमूव्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, अर्थात ट्रू, कि सब कूलिंग के दौरान सेंसिबल हीट को एक रेफ्रिजरेंट के रूप में रिमूव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि इन अ प्रेशर एंथैल्पी चार्ट द स्पेस बिटवीन द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन रिप्रेजेंट सब कूल्ड। तो देखिए आपका सुपर हीट होता था लेकिन यहाँ सब कूल दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि द रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंडेंसेशन प्रोसेस इज कूल्ड बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर बिफोर थ्रॉटलिंग सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर में है वो उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद जो सैचुरेटेड टेम्परेचर होता था। क्वेश्चन नंबर 7 एक कह रहा है कि द रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंडेंसेशन प्रोसेस इज कूल्ड बेलो द सैचुरेशन टेम्परेचर बिफोर थ्रॉटलिंग। मतलब इसमें कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट है वह कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद, ठीक, कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद क्या बोलते हैं कि सैचुरेशन टेम्परेचर से बेलो हो जाता है बिफोर थ्रॉटलिंग में जाने के बाद। जो रेफ्रिजरेंट है कह रहा है कि कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद
कूल्ड हो जाता है किससे, बिलो सैचुरेशन टेम्परेचर, कहाँ जाने के पहले, थ्रॉटल वाल्व में। तो इस प्रोसेस को हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सब कूलिंग या अंडर कूलिंग। हमने आपको ये बताया था कि सब कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द लिक्विड रेफ्रिजरेशन बिलो द कंडेंसिंग टेम्परेचर फॉर ए गिवन प्रेशर। मतलब ये बोला था हमने कि संघनन के उपरांत कंडेंसेशन के बाद जो द्रव होता है उसको हम इतना ठंडा करते जाते हैं कि इसका टेम्परेचर इसके संतृप्त टेम्परेचर से कम हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग अंडर कूलिंग या सब कूलिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द सब कूलिंग इज ए रेफ्रिजरेशन साइकिल। मतलब जो होता है सब कूलिंग प्रोसेस में, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में सब कूलिंग प्रोसेस होता है यह क्या करता है, तो यह COP को इंक्रीज करता है। जो सब कूलिंग प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल में वह COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। लेकिन अगर यहीं पे सुपर हीटिंग आ जाता है तो वह डिक्रीज करता है COP को। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया था कि जो सुपर हीटिंग प्रोसेस रेफ्रिजरेशन साइकिल में होता है उससे क्या होता है, COP आपकी डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ अंडर कूलिंग इज जनरली ब्रॉट अबाउट बाई। तो जो अंडर कूलिंग की प्रोसेस होती है वह आपका क्या होता है, एम्प्लॉइंग ऑफ हीट एक्सचेंजर होता है, यूजिंग वाटर कोल्डर देन द मेन सर्कुलेटिंग वाटर भी होता है, सर्कुलेटिंग मोर क्वालिटी। तो इसमें से कोई भी आपका हो सकता है। जब आप सब कूलिंग पढ़ते हैं उसमें ग्राफ बनाया जाता था आपका तो समझ में आ जाता। तो इसका राइट आंसर है एनी ऑफ एबव, ऊपर दिए गए कोई भी इसमें आपका हो सकता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कलेक्ट लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गोइंग टू अ डिवाइस नोन एज एक्यूमुलेटर इज यूज्ड एट द सक्शन ऑफ कंप्रेसर। तो इसमें एक कह रहा है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट के रूप में, जो रेफ्रिजरेंट आपका लिक्विड के रूप में होता है, अगर उसको हम कलेक्ट कर लें कहाँ भेजने के पहले, वही पूछा है कहाँ भेजने के पहले। तो आपका कहाँ भेजने के पहले, कंप्रेसर में, ठीक, फ्रॉम गोइंग टू ए कंप्रेसर। तो यहाँ आपका कंप्रेसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंप्रेसर। तो गाइस सेकंड चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। जल्दी जल्दी ही वीडियोज आती रहेंगी आपके लिए। बस आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा।